3 तारीख है। तो आप सबका स्वागत है और भक्ति करने के लिए, मंगल आरती में आने के लिए, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए, सबके लिए सबका धन्यवाद। तो 3 तारीख को प्रभुपाद जी ने जय गोविंद को पत्र लिखा था, 3 तारीख 1970 को। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं जय गोविंद को, तो ये मैं पढ़ूंगा। तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वहां होती है जहां कृष्ण भावना नहीं होती। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो वह सच्चा वैराग्य है। तो आज का ये भी प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है बहुत जरूरी है। देखो, हम तभी समझ सकते हैं जब ऐसे महापुरुष हमको समझाएं। तो ऐसा क्यों? महापुरुष समझाएं तो क्यों समझ में आता है, और आम आदमी समझाए समझ में क्यों नहीं आती? उसका कारण ये है कि महापुरुष जो हैं वो सेल्फ रियलाइज हैं, उन्होंने आत्मा को समझ लिया है, उनका परमात्मा से संबंध स्थापित हो चुका है। और आम आदमी जो है वो आत्मदर्शी नहीं है और उसका परमात्मा से संबंध भी स्थापित नहीं होगा, वो भौतिक स्तर पर है। तो देखो, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ प्रभुपाद कृपा से। बहुत लोग भागवत कथा करते हैं, बहुत लोग आजकल ये एक प्रोफेशन बन गया भागवत कथा का, रोज नए नए प्रवक्ता आ रहे हैं। पर देखो, ये कितने लोगों को वैष्णव बनाते हैं, कितने लोगों को भक्त बनाते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि ये लोग व्यवसायी हैं, प्रोफेशनल हैं, पैसे के लिए भागवत कथा कर रहे हैं। ये नहीं कि भागवत इतना महान है, भगवान वेद व्यास ने उसकी रचना की जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, उनको बस इसी भागवत को। और ऐसे लोगों से भागवत सुनने से थोड़ी देर तो लगेगा हाँ अच्छा है, लेकिन असर कुछ नहीं होगा। तो ये भी बड़े समझने की बात है। प्रभुपाद जी ने भागवत दुनिया को बताया, सारे दुनिया के लोग भक्त बन गए, और उनकी भागवत का इतना प्रभाव कि जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था वो भगवान के दीवाने हो गए, वो भी कृष्ण भक्त बन गए। ये है बस रिजल्ट। कहा कि फले ना परिचित है, किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। तो परिणाम सामने है। तो यहां पर गोविंद दास जो हैं, जय गोविंद दास जो हैं, वो प्रभुपाद को कह रहे हैं कि नौकरी में जो कर रहा हूं ये माया है। माया करता है कि जो नहीं है, जो भौतिक है, वो माया है। वैसे तो जय गोविंद ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी समझ अभी थोड़ी कम है। क्योंकि देखो, नौकरी जो है वो करके ऐसे लोगों का संग करना जो भौतिकवादी हैं, जो विषयी लोग हैं, मांसाहारी हैं, एक तरह से तो बात उसकी ठीक है, लेकिन दूसरी बात उसको समझ नहीं आ रही। वो प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं जय गोविंद को। क्या कह रहे हैं? किंतु माया तो वहां होती है जहां कृष्ण भावना नहीं होती। और
क्योंकि तुम श्री कृष्ण का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो। जय गोविंद जो है वो पैसे लाकर नौकरी से प्रभुपाद जी को देता था। आराम से बैठो, हिलते क्यों रहते हो तुम, हैं? वो पैसे भगवान की सेवा में लगाता था, इसलिए वो माया नहीं रही। ये देखो, ये बात है, ये समझने की बात है। अभी जैसे विषय वासनाओं की, स्त्री संग की, या पुरुष अवैध स्त्री संग करता है, स्त्री अवैध पुरुष संग करती है, तो बड़ी भर्त्सना की गई है, इसकी बड़ा पाप बताया है प्रभुपाद जी ने बताया। लेकिन वही अगर कृष्ण भावना संतान उत्पन्न करने के लिए संग किया जाता है तो वो कृष्ण भावना हो गई। हम कल ही प्रभुपाद का उपदेशामृत सुन रहे थे, तो उसमें बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो हर वस्तु को हमने कृष्ण के साथ जोड़ना है। अगर विषय वासनाएं जो हैं, अगर इसलिए इनकी तृप्ति की जाती कि अच्छी संतान के लिए, तृप्ति शब्द तो नहीं, तो तब ये भी ठीक है। पर अगर ऐसे सुख भोग के लिए पुरुष स्त्री संग करता है, स्त्री पर पुरुष संग करती है, तो ये नरक का द्वार है। तो हमें इन बातों को समझना है। ये बातें प्रभुपाद कृपा से ही हमारी समझ में आएंगी। तो उसने एक दृष्टि से तो ठीक कहा क्योंकि गलत लोगों का, लेकिन पर उसका जो धन आ रहा है वो कृष्ण भावना के सहयोग में दे रहा है, इसलिए वो माया नहीं। अभी जैसी भौतिक जगत है, सारा कुछ सब कुछ नश्वर है इसमें, यहां पर हर वस्तु नश्वर। लेकिन यहां पर अगर हम इन वस्तुओं का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं तो यही सब आध्यात्मिक बन जाएंगी। अभी जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को जब भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उनकी कृपा बन गई। ऐसे जो हम खाते हैं भोजन, वो नरक का द्वार है। गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। तो हम जब भगवान को भोग नहीं लगा रहे तो हम पाप खा रहे हैं, बुद्धि मलिन होगी। तो ये बातें लोगों को समझ नहीं आई थी, पर प्रभुपाद ने ये बातें समझाई। प्रभुपाद जो हैं हमारे शुभ चिंतक हैं और हमें नरक में जाने से बचाने के लिए आए हैं। क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। अगर कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तो कह रहा है, तो वहां कृष्ण आ गए ना बीच में। जैसे आपको पहले भी कहा था, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है, माया अंधकार है। जैसे अभी अंधकार है, बाहर सूर्य देव नहीं निकले, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं, माया रे अधिकार। और जहां कृष्ण भगवान हैं जो सूर्य के समान है, वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। तो प्रिय भक्तों व माताओं व इंटरनेट में सुनने वालों, हमने हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़ना है। ये सीखो, ये सीखो, हर वस्तु को, हर कार्य को। तो अगर हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो ये जन्म सफल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं सीखते तो ये जन्म विफल है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, पर क्या होता है, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। तो माया उसको झपट मारती है बार बार। क्योंकि हम जितने भी जीव संसार में हैं,
कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। सब जीव हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा। हम कृष्ण के सेवक हैं। कृष्ण हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। लेकिन आज हम जो संसार में लोग हैं ना, हम कृष्ण को भूल करके उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं। प्रयास करो, जो मर्जी करो, तुम कभी तुम लोग सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण को भूलकर कभी नहीं तुम सुखी हो सकते। इस बात को याद रखो। कृष्ण को भूलकर, कृष्ण से अलग होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता है, याद रखो। तो कृष्ण की बड़ी कृपा है। अभी देखो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिता है, पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन लड़का उसका जो है पिता की आज्ञा पालन नहीं करता। मूर्ख ऐसे भी बच्चे होते हैं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता और वो पिता को छोड़ के चला जाता है। पिता की जितनी संपत्ति है उसमें से उसको कुछ नहीं मिलता। एक उदाहरण है, भौतिक उदाहरण है। लेकिन जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उसका अधिकार पिता की संपत्ति पर होगा। तो प्रिय बंधुओं, हमारे माता पिता श्री कृष्ण है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारे धन और कृष्ण ही हमारे प्राण है। सब कुछ हमारे कृष्ण। और हम सब लोग जितने भी दुनिया में हैं कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण से विमुख होने के कारण भौतिक दृष्टि से सुखी होना चाहते हैं। जैसे विदेश, अमेरिका या यूरोप या कनाडा, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां लोगों के पास धन संपत्ति है पर कोई सुख शांति नहीं है, कोई पारिवारिक जीवन नहीं है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इतनी टेंशन है। देखो, मैं आपको अमेरिका की बात कभी कभी सुनाता हूं। अमेरिका में कोई भूखा नहीं रह सकता। क्यों? जिसके पास कोई काम काज नहीं है उसको भी गवर्नमेंट अब वो क्या वेलफेयर देती है, इतना पैसा उनके पास है। और इतना अनाज उनके पास है, कोई कमी नहीं, सब चीजें। लेकिन मन की शांति नहीं है, सब अशांत हैं, सब परेशान हैं। वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा क्राइम वहां होते हैं। जब मैं एक बार न्यूयॉर्क में था, मुझे बताया कि एक अमेरिकन भक्त ने ही बताया, कहते हैं रोज का एक सिपाही जो है, गवर्नमेंट का सिपाही होते हैं, गुंडे लोग मार देते हैं उसको। न्यूयॉर्क में इतने क्राइम है। रात को आप जो है नहीं अकेले जा सकते कहीं। और वहाँ ऐसा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई, पुलिस को फोन बाद में करो तो पुलिस पहले आ जाती है। फिर भी वो क्राइम को नहीं रोक सकते। क्यों? वो भगवान से विमुख है। तो प्रभुपाद ने क्या किया? उनको कृष्ण के उन्मुख कर दिया। कृष्ण की सेवा जिन लोगों को किया, उन्होंने समझा, उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। तो ये बात याद रखो, ये विदेशी भावना जो है, ये जो भौतिक भावना जो है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, ये भावना भारत में भी घुस गई है। लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जब तक दुखी लोगों को ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत ना समझाएं, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए आज की डेट में आप सब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, और उसके अनुसार जीवन बनाओ। आपका जीवन सफल होगा। और कोई रास्ता जीवन को सफल बनाने का नहीं है। ये आज की शिक्षा में ये सार निकलता है। तो उसने, जय गोविंद ने तो सोचा, तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है। वैसे संसार में कार्य करना माया ही है, सत्य बात है। किंतु माया तो वहां होती है जहां कृष्ण भावना नहीं होती।
तुम तो ये जो कार्य कर रहे हो, और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, कृष्ण का काम आगे कैसे बढ़ेगा? लक्ष्मी जो है वो कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। लक्ष्मी का उपभोग जिसने किया उसकी दुर्गति हो गई, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। एक सेठ था बॉम्बे में, बहुत बड़ा सेठ था, और वो सेठ जो है अरबोंपति था, करोड़ोंपति भी नहीं, अरबोंपति। वो सेठ अरबोंपति सेठ जो है, मैं अपना, उसने एक महात्मा जी को बुलाया, एक संत बुलाए उसने, महात्मा जी को बुलाया और सोने चांदी के बर्तनों में उनको भोजन परोसा। सेठ जी अपना महात्मा जो थे उनके साथ को 5-10 और साधु उनके सेवक थे साथ में। सोने चांदी के बर्तनों में जब भोजन परोसा तो वो महात्मा जी कहते हैं, महात्मा भी गुजराती थे, सेठ भी गुजराती था। कहा महात्मा जी कहते हैं तुम्हें भी हमारे साथ बैसीने जमो, हमारे साथ बैठ के भोजन करो आप भी। सेठ कहते हैं नहीं, हूँ पाची जमीस, मैं बाद में खाऊंगा। तो महात्मा कहते हैं बांधा सूछे बैसीने जमो, मना कर रहा है सेठ। महात्मा पीछे पड़ गए, नहीं भाई क्या, पता नहीं इसके मन में क्या है कि महात्मा के साथ बैठ कर नहीं खा सकते। महात्मा तो कह रहे हैं खाओ मेरे साथ बैठकर। लेकिन सेठ मना कर रहा है। आखिर रहस्य उद्घाटन हुआ। रहस्य क्या उद्घाटन हुआ? सेठ जी कहते हैं बाप जी ये जो बद्दू जो छे ना हूँ नहीं जमी सकता, ये पिताजी ये सब कुछ मैं नहीं खा सकता। तुम्हें शू जमो छो, तुम क्या खाते हो? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी वो कुछ नहीं खा सकता। बीमारी लग गई है, दुनिया भर का धन है, सोने चांदी के बर्तन हैं, खा नहीं सकता कुछ भी। तो ये हम लोगों की अज्ञानता जो है ना, इसको प्रभुपाद जी ने दूर किया है। प्रभुपाद जी ने हमारी ज्ञानता को कैसे दूर किया? वो एक भगवान के भेजे हुए आत्मा है, भगवान के भेजे हुए संत हैं, महापुरुष हैं। समय समय पर भगवान भी आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान खुद आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि हम लोग बिगड़े हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, विषय विकारों में फंसे हुए लोग हैं। हमको मार्गदर्शन करने के लिए भगवान खुद आते हैं। उसमें साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दमन भगवान करते हैं। जो दुष्ट हैं उनको मारते हैं भगवान, और साधु संतों की रक्षा करते हैं। पर समय समय पर भगवान अपने भक्तों को ही भेजते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति हुई, जाओ तुम लोगों का मार्गदर्शन करो। 500 साल पहले ही तो भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य किया, लोगों को भक्ति में लगाया। 500 साल पहले भगवान खुद आए थे, लेकिन लोग फिर भटक गए।
भगवान ने कल भी चर्चा की थी, संन्यास लिया। अब मोह माया फंसे हुए लोगों को त्याग सिखाया। भाई इस संसार से तुम मत, अगर हम संसार से जुड़े हुए हैं ना, इसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारे कर्मों का दोष है। जो हमने बुरे कर्म किए, विषय विकारों में जो हम पड़े रहे, मन कुंठित हो गया, मन मलिन हो गया। फिर लोग भूल गए, महाप्रभु आए, संन्यास लिया उन्होंने। कल भजन सुनाया था ना आपको हमने, नीला चले शंख चक्र गदम गदा पद्मधार, नदी या नागर दंड कमंड लुकार। नवद्वीप धाम में भगवान ने संन्यास ले लिया। त्रिलोकीनाथ को, वो हमारे माता पिता सब कुछ हैं, उनको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, अपना भक्त बन के आए हैं, क्योंकि हमारा कल्याण भक्ति से ही होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन हम आज भगवान से विमुख हो गए हैं, जितने भी जीव संसार में हैं। क्यों? ये मैंने जैसे आपको बताया, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान को, कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। यही हमारी बीमारी है। जैसे भोग भोगे तो उल्टे सीधे काम किए, पाप चढ़ गए। याद रखो, पाप जो है वो पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। आदमी ने दुष्कर्म किया, अवैध स्त्री संग किया, स्त्री ने अवैध पुरुष संग किया, तो बुद्धि मलिन हो गई और पाप करने में लग पड़े, वो और पापों में लग गए, पाप बढ़ते गए, फिर विनाश ही विनाश, नरक का द्वार। लेकिन कृष्ण भगवान इतनी दया में हैं, वो नहीं चाहते कोई भी नरक में जाए, वो नहीं चाहते। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा अगर हम नहीं चाहेंगे तो। वो तो चाहते हैं कोई नरक में नहीं जाए। अब बोलो आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं, शास्त्र का उदाहरण देता हूं। आप देखो, दुर्योधन दुष्ट है और अर्जुन भक्त है। राज पांडवों का है। क्यों? उनके पिता पांडु राजा थे। उनका बड़ा भाई धृतराष्ट्र जो था वो जनमंद था। वो अंधा आदमी थोड़ा राज कर सकता है। लंबी बात है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं भगवान कैसे सबका भला चाहते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपना भला नहीं चाहेगा, उसका भला नहीं होगा। भगवान ने दुर्योधन को समझाया, भाई देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है। उनके पिता थे राजा, महाराजा पांडु राजा थे। धृतराष्ट्र को तो अंधा था वो, लेकिन उसकी पांडु महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे रह गए, 5 बच्चे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 बच्चे रह गए। अभी जो अंधा है वो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक दृष्टि से भी अंधा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। अंधा जो है उसका बड़ा लड़का था दुर्योधन। दुर्योधन जो था वो राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वो दुष्ट था, वो विषयी था। दुर्योधन ने बड़े उल्टे सीधे काम किए, लेकिन उसका अंधा पिता जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, वो उसी को राजा बनाना चाहता है। जबकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, बड़ी महान आत्मा थे, उनको नहीं बना। ये भेदभाव आ गया ना। हमें तो ये होना चाहिए, जो अच्छा है, चाहे मेरा दुश्मन भी अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है मेरे घर का भी, मेरा भाई भी बुरा है वो बुरा है, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरा दुश्मन जो है वो बुरा है, वो बुरा ही है, मेरा भाई जो है अगर वो भी बुरा है फिर भी वो अच्छा है, ये भावना अच्छी नहीं। तो भगवान ने कहा दुर्योधन को, देखो भाई राज्य तो उनका है, और ये थोड़ा कहते भगवान कि तुम योग्य नहीं हो, वो बदमाश था, सब जानते थे उसको। और
अच्छा आदमी नहीं था, वो महत्वाकांक्षी था, भौतिक सुखों को भोगना चाहता था, राज्य को। वो अगर राज करता तो उसने क्या स्त्रियों का शोषण करना था और दुष्टों को बढ़ावा देना था, भक्तों को कष्ट देना था उसने, अगर वो राज्य करता। तो भगवान ने जो है वो मना किया। भगवान ने कहा देखो तेरे भाई लड़ना नहीं चाहते, वो भक्त हैं, वो कहते हैं हम लड़ेंगे तो ये मारे जाएंगे, एक ही परिवार है, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगी। अर्जुन ने ये शब्द कहे, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड नहीं देंगे। फिर जब वर्ण शंकर वो अपने पितरों को पिंड नहीं देते, पितर नरक में चले जाते हैं। इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, जो दुष्ट हैं वो बातों से नहीं समझेंगे, ये सब दुष्ट हैं। तो भगवान संदेश वाहक बन के गए दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास। देखो भाई ऐसा है, 5 भाई है, 5 गांव दे दो उनको, सारा संसार भारतवर्ष है ये, 5 गांव दे दो तुम उनको, और उसमें 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह करेंगे, और तुम संसार का राज्य करना चाहते हो करो। देखो दुष्टताई की कोई हद होती है, कौन समझा रहा है? भगवान। लेकिन दुर्योधन दुष्ट है, कहता 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। विचार करो, जो दुष्ट प्रकृति का है ना, उसे भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उसकी भावना उसके कर्मों के कारण, उसके पापों के कारण इतनी मलिन हो गई कि उसको ठीक बात ठीक नहीं लगेगी, उसको ठीक विकल्प लगेगी। समझ में आया सबको? इन बातों को समझो प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझो भाई। ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। एक संत कह रहे हैं, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, तेरा तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। बड़ी सुंदर शिक्षा है भजन में। क्या करता जीवन की आशा, क्या जैसे जल में पड़ा पताशा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया तोल सके तो तोल सके, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, तेरा जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है, इस अंदर के पट खोल, अंदर के
तेरा क्या लगता है मोल, तेरा गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद। भजन के आखिरी शब्द ध्यान दें। जब जब फांस गले में डाले, जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से तब खुले प्रेम के पोल, तब तेरा क्या लगता है मोल, तेरा गोविंद बोल, गोविंद बोल। जब जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में सबको प्रेम धर्म सिखलाना, सदा सतगुरु के गुण गाना, सदा ये जीवन है अनमोल, ये जीवन तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय प्रिय बंधुओं व माताओं, देखो हमारी ये जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव
गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, इसमें स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हम कलयुग लोगों के लिए क्या सिखाया। भगवान इसका कीर्तन करते थे, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, कोई तीन बार कहा। लेकिन लोग भटक रहे हैं, कलयुग के लोग हैं, हमारे पाप कर्म इतने हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतांतर इतने चल पड़े, दुनिया टिड्डी दल की तो और वहां जा रही है, मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। मतों के पीछे लोग इतने भाग रहे हैं, पागल हो गए हैं लोग। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, वही इस भजन में भी संकेत है। हे प्राणी, तेरा क्या मोल लगता है, क्या तेरा खर्च होता है, तो गोविंद का नाम ले, गोविंद का नाम बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। गो शब्द के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रिय। इन तीनों को सुख देने वाले जो हैं वो गोविंद हैं। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो तीनों को तो संत कह रहे हैं गोविंद का नाम ले, क्योंकि माया फंसे ऊपर शिक्षा दी है। क्या करता है जीवन की आशा, तेरे जीवन की क्या आशा तू बड़ा करता है। जैसे जल में पड़ा पताशा, पताशा जो है शक्कर का बना होता है, बड़ा से शक्कर को उसको पानी में डालो गल जाता है। ऐसे तेरा जीवन है, कभी भी तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, तो ये कर ये होगा, ये कर ये होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। तोल सके तो तोल, अगर तू समझ सकता है तो समझ, भगवान का नाम ले। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, बस नाम जपो भगवान का। फिर शिक्षा, जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया। जो जन्म है उसको तो मरना ही मरना है भगवान, वो सदा नहीं रह सकता। पुरुष को ही मरना, स्त्री को ही मरना, गोरे को भी, काले को भी, अमीर को भी, गरीब को, सबको मरना है, लेकिन मरने का किसी को ध्यान नहीं। कारण इन विषय विकारों ने, हमारे दुष्कर्मों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। किसी का दोष नहीं है, हमारी बुद्धि का दोष है, हमारे कर्मों का दोष है। बुरे कर्मों से बुराई ही पैदा होगी, मत मारी जाएगी, मति ब्रह्म हो जाएगी। जब आदमी बुरा कर्म करता है ना, मति ब्रह्म, विनाश कालेच विपरीत बुद्धि। आदमी ने बुरे कर्म किए, उसका विनाश समय आ गया, तो फिर क्या, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई, और ठीक को गलत समझेगा, गलत को ठीक समझेगा। इसलिए जो आया उसने जाना भैया, कूच किया। इस जग का ढंग देख लिया जग कैसा है। हम देख रहे हैं, सब मर रहे हैं, मरते ही आ रहे हैं। फिर अंदर के पटखोर एक हम बाह्य रूप हैं, बाहर का देख रहे हैं, तो देख रहा हूं मैं, तो देख रहा हूं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान हैं, ये उनकी कृपा है। भगवान गीता में कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से, परमात्मा के रूप में सब, क्यों, हम उन्हीं के हैं, लेकिन भटके हुए हैं आज हम। फिर भी हमें वो बेचारा मार्गदर्शन करने आते हैं, हम पर कृपा करने आते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। मैं किसी भी योनि में जाता हूँ, भगवान साथ चल रहे हैं। भगवान के बिना आत्मा तो जी नहीं सकती। कठोपनिषद में बताया है, एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पंछी फल खाते हुए पंछी को देख रहा है। वो फल खाने वाला पंछी जो है जीवात्मा, देखने वाले परमात्मा। देख रहा भाई,
हम इतने भोग विलास में पड़े हुए हैं, हमारे जो असली मित्र हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देखने का समय ही नहीं, ना पुरुष को ना स्त्री को। तो लेकिन परमात्मा देख रहे कभी मेरी तरफ देखे ये भोग विलास को, वो फल खाने में इतना लगा है, अपने मित्र की ओर उसका ध्यान ही नहीं। तो इस जग का ढंग ये कि सब मर रहे हैं, मरने की किसी को चिंता नहीं। अंदर के पट क्या है कि हम अभी बहिर्मुख हैं, मेरा ध्यान इधर जाता है उधर जाता है, इधर देखता हूं उधर देखता हूं। हमने अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होने का मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। अंतर्मुख कैसा हो जाता है, हम तो बाहर हैं ना, अंदर के पट कैसे खुलते हैं, वो फिर महाभारत की बात आ रही है। बात इस प्रकार है कि दुष्टों के साथ दुष्ट मिल जाते हैं, सज्जनों के साथ सज्जन मिल जाते हैं, और जो भक्त हैं उनके साथ भगवान रहते हैं। कष्ट उनको भी लगते हैं, लेकिन भक्त चिंता नहीं करते। तो क्या हुआ कि शकुनी जो था दुर्योधन का मामा और गंधारी का भाई, बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, वो बहुत दुष्ट था। वो बदला ले रहा था कुरुवंश से कि मेरी बहन जो है वो अंधे से उसका ब्याह करवा दिया भीष्म पितामह ने, मैं इस वंश को खत्म करूंगा। उसने खत्म किया। शकुनी जो है वो कहता है दुर्योधन को, भांजे जा भगवान से मदद मांगने जा, कृष्ण के पास जा। तो विदुर जी भी वहीं थे। विदुर जी भक्त हैं, दुष्टों के संग हैं पर वो भक्त हैं। विदुर जी ने झट अर्जुन को सूचना दी कि मुझे पता लगा है कि शकुनी ने दुर्योधन को भगवान के पास सहायता मांगने के लिए भेज दिया है, और तुम भी जाओ। दुर्योधन जो है आया और भगवान के सर के पास बैठ गया, और अर्जुन आए चरणों में बैठे। तो क्या हुआ कि भगवान जब जगे तो उनकी नजर सामने पड़ी। उनकी नजर जब सामने पड़ी, सामने बैठे कुछ सोया उठता था, नजर सामने पड़ती है, दुर्योधन यहां बैठा हुआ है। दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं, बोलो बोलो। दुर्योधन कहने लगा अभी हमारे में युद्ध होगा, हम आपसे सहायता मांगने आए। दुर्योधन भी भगवान का है, अर्जुन भी भगवान का है, पर एक दुष्ट है एक भक्त है। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, पर पहले मैं आया हूं, पहले तुम आए हो, इतना छोटा भाई इसको पहले मांगने दो। तो मूर्ख दुर्योधन हृदय में सोचता है मैं जीती हुई बाजी हार गया, होगा क्या, ये सेना मांग लेगा ये जीत जाएगा। लेकिन भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए। अंदर से दुर्योधन खुश, भाई मुझे सेना मिल गई। पर मूर्ख है ना वो, जब आदमी भक्त नहीं है उसकी मति भ्रम हो जाती है, वो मूर्ख बन जाता है, ठीक तरह से सोच नहीं सकता। याद रखो इस बात को। तो सेना लेके चला गया दुर्योधन, सेना मिल गई हमको, हम मार देंगे इनको। और बड़े बड़े रथी, अतिरथी, महारथी दुर्योधन के साथ हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, ये सब दुर्योधन के साथ हैं। जब दुर्योधन चला गया, अर्जुन बैठे रहे। भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तुम्हें मैंने मौका दिया था, तूने मेरी सेना क्यों नहीं मांगी। मैं तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन भक्त जानता है भगवान की शक्ति को,
दुष्ट नहीं जानते। दुर्योधन नहीं जानता था, जो जानते थे कि प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की, आपकी सेना मेरी कोई काम की नहीं। अच्छा, फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। प्रिय बंधु को क्या हुआ कि भगवान कहते मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। जिसके सारथी भगवान है, उसे कौन क्या कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कोई कर सकता। अभी उस समय जो था भोजन का समय था, तो भगवान चले गए विदुर जी के घर में। जो अंदर के पट की बात कर रहा हूं ना मैं, अंदर के पट जब खुल जाते हैं तो क्या होता है, हम हम बहिर्मुख हैं, जब अंतर्मुख होंगे कैसे बन जाते हैं, इसलिए ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं मैं। जब गए तो वहीं उसी परिवार में दुर्योधन अपना विदुर जी रहते थे। विदुर जी बड़ी विनम्रता से रहते थे और विदुर जी भी धर्मराज के अवतार थे, भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन दुष्टों का संग उनको मिल गया था। दुर्योधन दुष्ट, धृतराष्ट्र दुष्ट, दुष्टों की टोली में भक्त लोग भी हैं, क्या करें, मुसीबत है। तो उस समय विदुर जी घर में नहीं थे, विदुरानी घर थी, विदुर जी की पत्नी। बोलो विदुरानी माता की। विदुरानी जो थी वो घर में थी, वो नहा रही थी। भक्त लोग 3 बार नहाते हैं, सुबह दोपहर और शाम, शुद्धि के लिए। बाहर की शुद्धि भी चाहिए, अंतर की शुद्धि भी चाहिए, प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। तो विदुरानी माता नहा रही थी, तो दरवाजा खटखड़ाया। भगवान ने पूछती है माता नहाती नहाती, कौन? आवाज आई कृष्ण। जब कृष्ण कहा तो सब कुछ भूल गई, अंतर्मुख हो गई वो। अरे भगवान आ गए, इससे कोई अच्छी बात और है? बोलो, अरे बोलो थोड़ा, कोई अच्छी बात नहीं, भगवान घर में आ गए। विदुरानी माता अंतर्मुख हो गई, बाहर की शुद्ध भूल गई, तन पे कपड़े नहीं है, बिना वस्त्र पहने भागी। भगवान घर में आए, दरवाजा खोला, भगवान खड़े हैं। वो अंदर के पट खुल गए, अंतर्मुख हो गई विदुरानी माता। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी, काकी कहते हैं चाची को, मुझे भूख लगी है। उधर मैं थोड़ी सी बात भूल गया, दुर्योधन ने कहा आइए भोजन कीजिए, मैं तेरा भोजन नहीं करता। उसने 56 वो भजन है ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे डर, साग विदुर घर खाई, साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। याद रखो, प्रेम से ही भगवान मिलेंगे, और भक्त सच्चा प्रेम भगवान को करता है, उसे किसी चीज से प्रेम नहीं, केवल भगवान से। और सच्चा प्रेम जब भगवान से करेंगे ना, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे भाई। तो काकी मुझे भूख लगी है। उधर दुर्योधन ने कहा आइए, और फिर दुर्योधन ने मारने का भी प्रयास किया था भगवान को। अरे कौन मार सकता है भगवान को, मुंह की खानी पड़ी दुष्ट दुर्योधन को। भगवान आ गए, हमने तेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुष्ट था, भक्त नहीं था। यहाँ दरवाजा खटखटाया, मांग रहे हैं भगवान खाने के लिए कुछ। तो विदुरानी माता वो भाव में है, और भाव ही भगवान को अच्छा लगता है। जैसे कई बार हम आपको भजन सुनाते हैं ना, भजन है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सा, भाव का भाव ही बस,
भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का देखो, भगवान को आप या मैं क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? बोलो। आप दे सकते हो तो मैं जानता नहीं, पर मैं कुछ नहीं दे सकता। आप धन देंगे भगवान को? धन किसने दिया आपको? जब दुनिया में आए तो कितना धन लेके आए थे? धन लक्ष्मी यहीं की है। आप कुछ फल देंगे, फल किसने दिए आपको? आप अन्न देंगे, अन्न किसने दिया आपको? हर चीज भगवान की है। पर तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। जब भाव से मैं उनको उनकी चीज अर्पण करूंगा ना, फिर भी प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव समझाते हैं। प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया है, तुम गंगा में स्नान कर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो तो गंगा जल तूने उठाया और गंगा को कोई अर्पण कर दिया, तेरा क्या लगा भाई? उसमें कोई लगा? वो पुण्य हो गया तेरा। गंगा जल गंगा को ही अर्पण कर दिया। ये समझने की बातें प्रभुपाद समझाते हैं, जो हम आज लोग भूलते जा रहे हैं। सभी कुछ उन्हीं का है। हम जब अपना समझ लेते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं। हम जब देखते हैं भाई मैं जब जन्मा था तो मेरे हाथ बंद थे, मरूंगा तो खुले होंगे, बीच में मालिक कहां से बन गया मैं? मालिक तो कन्हैया है, मालिक तो राधा श्याम सुंदर है, मालिक तो कृष्ण है, और कोई मालिक नहीं। तो विदुरानी माता जो हैं वह अपना भगवान को भूख लगी है, भगवान आए हैं तो झट कच्चे पक्के केले ले आई माता। कच्चे पक्के जब केले ले आई, केले का छिलका उतारा। विदुरानी माता अंतर्मुख है, भाव में भरी हुई है, और एक छिलका दिया। किसको? त्रिलोकीनाथ भगवान को। छिलका जब दिया, भगवान ने छिलका लिया और खाने लग पड़े। 56 भोग छोड़ के आए, छिलका खाने लग पड़े। खाने लगे जब छिलका, तो विदुरानी माता भाव में है, केला नीचे फेंक रही है, फिर दूसरे केले का छिलका उतारा, भाव में भगवान को दे दिया, केला नीचे फेंक दिया। इसी प्रकार दूसरा तीसरा, वो भगवान खाते जा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जी आ गए घर में। विदुर जी जब घर में आए, देखा केले नीचे पड़े हैं और भगवान छिलके खा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, विदुरानी ये क्या कर रही है तुम? क्या कर रही हो? केले तूने नीचे फेंक दिए और भगवान को छिलके खिला रही है। बहिर्मुख हो गई हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, आप केला खिलाओ उनको। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान को दिया। केला जब भगवान को दिया तो भगवान कहते हैं काका, काका कहते हैं चाचा को, काका जो मुझे मजा छिलके में आ रहा था ना, वो इस केले में नहीं है। क्या मजा था छिलके में? भाव, इसमें भेदभाव आ गया, केले में भेदभाव आ गया। ये है भगवान। और अंदर के पट जब खुल जाएंगे ना, तो भगवान मिल जाएंगे। अगर हम बहिर्मुख रहे तो भगवान नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद कृपा से याद रखो, सब ने अंदर के पट खोलने का प्रयास करना है। हम बाहर मुख रहे तो भैया बड़ी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बड़ी परीक्षा संसार से जाने की है, सबके लिए आ रही है। पापी के लिए भी, भक्त के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, सबको जाना है। इसलिए संत कबीर जी ने सुंदर कहा, क्या कहा उन्होंने? आए हैं तो जाएंगे, आए राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले,
एक बंदे हैं जात जंजीर। कहते जो आए हैं भाई उनको जाना पड़ेगा, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, राजा गरीब आदमी और संत सबको जाना है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, सिंहासन पर चढ़ के वो जाता है जो भक्त है भगवान का, जिसने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दी, जो कृष्ण के लिए जीता है, जो कृष्ण के लिए मरता है और जो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है। जैसे अर्जुन थे, उनको सेना नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। जाना भाई सबको है। सिंहासन पे चढ़ के वो जाता है जो भक्त है, और जंजीरों में यम पाश में बंद कर वो जाता है जो अभक्त है, जो दुष्ट आत्मा, जो पाप आत्मा है। प्राय हम सब की गति जंजीरों में जकड़े जाने की ही है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से होश करो, जागो, आंखें खोलो और कृष्ण भगवान की शरण में आओ। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी को सौंपो। सौंपने की देर है, उनके संभालने में देर नहीं है। दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु मेरी डोरी तेरे हाथ में, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। कह तो देता हूं मैं, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन मैंने तो अपनी डोरी अपने मन के हाथ सौंप रखी है, दीनानाथ के हाथ नहीं सौंप रखी। कहने को तो कह देता हूं, अनुभूति नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, ये सब चीटिंग है, इससे कुछ नहीं होगा। वास्तव में जब मैंने दीना बंधु के हाथ में अपनी डोरी सौंपी होगी ना, जैसे प्रभुपाद जी ने सौंपी थी। अरे किस आधार पे अमेरिका में गए, 70 साल की अवस्था, अमेरिका नर्क है। प्रभुपाद की कृपा से मैंने अमेरिका देखा, बहुत अमेरिका में रहा, कनाडा भी देखा, यूरोप भी देखा, सब नर्क के द्वार में। तो प्रभुपाद के किस आधार पर उन्होंने अपने जीवन की डोरी दीनानाथ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप रखी थी। $7, 70 साल उम्र, समुद्री जहाज, 7 समुद्र पार, बीमार हो गए, 2 हार्ट अटैक भी आ गए, लेकिन डोरी उनके हाथ सौंप रखी है उन्होंने भगवान के हाथ में, और ऐसा काम कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम मूर्खों को भी, हम भारतीय मूर्खों को भी मौका मिल रहा है नाम लेने का। हम इतने मूर्ख हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं, हमारे कर्मों का दोष है। ऐसे शासक आ गए जिन्होंने अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, मरो तुम सब नरकों में जाओ, विदेशियों की नकल करो। ऐसी हालत हो गई। तो जिनकी ओर भारतीय लोग भागने लगे, विदेशियों को जाने लगे, औरतें बेशर्म हो गई, उनको भौतिक सुख चाहिए, संतान नहीं चाहिए, संतान बच्चा पेट में आ गया मार दो। ये सब दुष्टों ने किया। हमारे भी कर्म हैं, दुष्टों का ही दोष नहीं है, हमारे कर्मों का भी दोष है, हमारे पाप हैं। गए वहां पर बेचारे, ना कोई विशेष जान पहचान, ना कोई रहने का ठिकाना, कोई कुछ भी नहीं है। देखते हैं बेचारे बड़ा ऐसे भावुक हो जाते हैं, भाई कैसे संत थे ये, कितनी महान आत्मा थी, कहाँ जाए कहाँ रहे। आकर प्रचार कैसे शुरू किया, कोई हाल में प्रोग्राम अरेंज नहीं होता था। पार्क है, टॉमकिंस की ओर पार्क, वहाँ चले जाते थे, वहाँ बैठे हुए गए गुजरे हिप्पी बेचारे, घरों से जो निराश होके भौतिक बात को छोड़ करके, जो भी ना नहाना ना धोना, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, जानवर बने होंगे, लड़के भी लड़कियां भी, प्रवचन करना वहां पर, पार्क से प्रवचन करना। दीनानाथ की उनके हाथ में उनकी डोरी थी। वो जो आए हुए हिप्पी जो हैं वही बदलना शुरू हो गए, जो गे गुजरे लोग बदलना शुरू हो गए।
वहाँ से प्रचार शुरू कर दिया। एक हिप्पी जो अभी हैप्पी बन गया प्रभुपाद कृपा से, पूछता आपको क्या चाहिए, आप किस लिए यहाँ आए? मैं इस आंदोलन की स्थापना करना चाहता हूँ। आंदोलन की स्थापना होगी। 7 ही साल में सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। ये है दीनानाथ के हाथ में डोरी। दीनानाथ जो है सच्ची डोरी जिन्होंने उनके हाथ, उन्हीं के आधार पर तो वो मांगे। ना जान ना पहचान, $7 से अमेरिका में प्रचार होता है। आप में से कोई अमेरिका गया होगा, नहीं होगा, मैं नहीं जानता। मैंने देखा अमेरिका में तो बिना पैसे के कदम नहीं उठा सकते आप, ऐसा देश है वो। तो ये है भगवान के हाथ में सौंपी हुई डोरी। हम सबको सीखना चाहिए। हम भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, एक बात मैं बार बार कहता हूँ प्रभुपाद के पास, आपको भी कह रहा हूँ, भाई बड़ी परीक्षा में बैठना है, आपने भी और मुझे भी। पता नहीं पहले मैं बैठूंगा या आप बैठेंगे, कौन बैठेगा कोई पता नहीं लगता, किसी को पता नहीं। पर परीक्षा में बैठने की तैयारी किसी की नहीं है। वो परीक्षा है संसार से जाने की। सबको जाना पड़ेगा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। जंजीरों में हम प्रायः काम ऐसा ही कर रहे हैं, जंजीरों में जकड़े रहने का। अरे नरक, यमदूत नरकों में ले जाएंगे और दुर्गति कर देंगे, दुर्गति कर देंगे। जो ये सोचे कि कहाँ है नरक, हमने नहीं देखा नरक। एक पुस्तक है अपना गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। पिलखुआ में एक संत थे, उन्होंने ये सब घटनाएं लिखी। संत बेचारे करते हैं परमार्थ का काम, सबसे बड़ा परमार्थ का काम प्रभुपाद ने किया है। तो सोचो, इस बात को विचार करो ठंडे दिमाग से। भाई जब जाना पड़ेगा, मैं तो मोह माया फंसा हूँ, जाने की तैयारी क्या है? मेरा मन हरि चरणों में, मैं अंतर्मुख हो गया हूँ, मैं बाहिर्मुख नहीं हूँ। विषय विकारों की ओर मेरा आकर्षण नहीं है, स्त्री की ओर मेरा आकर्षण नहीं है, पुरुष की ओर मेरा आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण तो गोविंद की ओर है, कृष्ण की ओर है। वो जाने की तैयारी है। लेकिन मैं जब अपने अंदर झांक के देखता हूँ, मेरा आकर्षण तो स्त्री की ओर है, मेरा आकर्षण तो संसार की ओर है, मेरा आकर्षण तो परिवार की ओर है, तो कैसे मेरा कल्याण होगा? मेरा कल्याण तो तभी होगा जब मेरा आकर्षण गोविंद की ओर होगा। याद रखो प्रभुपाद कृपा से इस बात को। तो आखिर में भजन में कहा है, जब जब फांस गले में डाले, माता पिता ना कोई निकाले। जब फांस जब गले में पट जाती है बेटे के गले में, उधमपुर में घटना घटी। एक बालक था, वो कोई बेचारी भटकी हुई आत्मा थी, कोई 2.5-3 साल का हो गया होगा वो। उसके माँ बाप भक्त हैं। उसने जब पहला उसका जन्मदिन मनाया बच्चे का, तो मैंने उसको धोती कुर्ता दिया, छोटा। एक दिन अपनी माँ को कहता है, माता मुझे वो जो गुरुजी ने धोती कुर्ता दिया तो पहनाओ, मैं मंदिर जाऊँगा। मंदिर आता था, भगवान को प्रणाम करनी, सबको अच्छा लगता था। बच्चा 2.5-3 साल का, और शरीर छोड़ के चला गया। 3 साल का शरीर छोड़ के चला गया। किसके जीवन का क्या भरोसा है? ये थोड़ा कि बुढ़ा होकर ही मरेगा, जवान भी मर जाते हैं, बच्चे ही मर जाते हैं। इसलिए कहाँ है जब फांस, तो फिर देखो माता पिता रो रहे हैं, उसके महाराज इतना प्यारा बच्चा था चला गया। मैंने कहा भाई इतना ही संबंध था तुम्हारे साथ, इतना ही संबंध था और ज़्यादा नहीं रुकना था उसने। लेकिन मैंने हो सकता फिर वापस आ जाए बच्चा। फिर दूसरा बच्चा हुआ उनके घर में, पहला मेरे को सूचना दी उनके घर में। तो जब यम फांस गले में पड़ेगी ना, तो माता पिता नहीं निकाल सकते। इसलिए बात सुनाई मैंने, छोटा सा बच्चा यम फांस पड़ गई, रो रही है, लेकिन फांस को नहीं निकाल सकते। माता पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले। उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। छोटे बच्चों को दफनाया जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। वो 2.5-3 साल के बच्चे को पृथ्वी को अर्पण किया जाता है। या सन्यासी का शरीर पृथ्वी को अर्पण होता है, बाकियों के शरीर अग्नि को अर्पण किए जाते हैं। घर से बाहर निकाल देते हैं, तब खुले प्रेम के पुल। कितना प्रेम था बच्चे से, है? जब फांस पड़ी तो घर से बाहर निकाल दिया।
जब इस जग में आना जाना, सबको प्रेम धर्म सिखलाना। हम जब आए हैं हमें प्रेम करना चाहिए भगवान से, जैसे प्रभुपाद ने, उनका सच्चा प्रेम था भगवान से, सारी दुनिया को प्रेम सिखाया उन्होंने, सबको प्रेम धर्म सिखलाना, हरदम प्रभुपाद जी जैसे सतगुरु के गुण गाना। हरदम सतगुरु के गुण गाना, ये जीवन है अनमोल, ये जीवन अनमोल है भाई, ये अमूल्य जीवन है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको समझो और जीवन को सफल करो। तो प्रभुपाद आज के ही समझा रहे हैं, आज की शिक्षा में जय गोविंद को। तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वहाँ होती है जहाँ कृष्ण भावना नहीं होती। अगर हम कृष्ण भावना हो जाते हैं तो माया बात नहीं आ सकती, माया भाग जाएगी। भगवान ने गीता में कहा, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये अर्जुन, मेरी माया बड़ी कठिन है, उसको लागना बहुत कठिन है। देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत कठिन है। जब भगवान भी कह रहे हैं कठिन, तो फिर कैसे लांगा जाएगा। भगवान कह रहे हैं साथ में, माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांग जाते हैं। आवश्यकता भाई भगवान की शरण में आने की है, राधा श्याम सुंदर की शरण में जाने की है, कृष्ण बलराम की शरण में जाने की है, और वो ही जाएगा भगवान की शरण में जो प्रभुपाद जी की कृपा लेगा। उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जा सकता, याद रखो। क्योंकि प्रभुपाद ने सारे संसार को कृष्ण भावना दी है, और वही आज भी हमारा सहयोग करेंगे। ये मत सोचो प्रभुपाद नहीं है यहाँ पर। जैसे एक मूर्ख जो है, एक स्त्री थी, उसने पहली दीक्षा ली थी प्रभुपाद जी से, दूसरी दीक्षा उससे ले ली। तो वो कहती है कि मेरा गुरु तो प्रभुपाद है, मैं तेरा गुरु हूं, मैंने तेरे को ब्राह्मण दीक्षा दी है, मेरे बगैर तू भगवान के पास नहीं जा सकती। वो बेचारी परेशान हो गई भाई, दूसरी दीक्षा मैंने इससे ली, पहली प्रभुपाद से ली थी। आखिर हुआ क्या, पतन हो गया उस बेचारे का। पतन जब हो गया, फिर उसने, माता ने पत्र लिखा कि तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो भी कहता है मुझे माफ कर दो। प्रभुपाद के बिना कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। प्रभुपाद एक शक्त विशा अवतार हैं, जो भगवान के भेजे हुए हैं। उनकी जो नकल करेगा वो मरेगा भाई। हाँ, जो उनके चरण चिन्हों पे चलेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगा, वो तरेगा। अरे महात्माओं की नकल थोड़ी होती है, उनका अनुकरण नहीं होता, अनुसरण होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जय गोविंद ने कहा कि प्रभुपाद मेरी नौकरी माया है। वैसे एक तरीके से तो माया है, लेकिन वो धन जो मिल रहा है उसको कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, कृष्ण भावना के प्रचार में लगा रहा है, उसको बढ़ाने में लगा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं तो वह सच्चा वैराग्य है, वो त्याग है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो सच्चे वैराग की। आज की शिक्षा से ये सीखो। समय तो भाई चला गया है, थोड़ा सा समय बाकी है, पर थोड़े से समय लग जाओ। भगवान, मुझे भगवान को पाना है, मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अरे भाई, संसार के पीछे कौन तेरा साथ देगा। जैसे वो शब्द है ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कोई हमारा नहीं। नाते रिश्तेदार तो जाएंगे मरघट तक, क्रिमिटोरियम तक जाएंगे, फिर अकेले जाना पड़ेगा। अरे जो साथ देने वाले हैं उनको तो हम भूल ही गए हैं भाई।
तो प्रभुपाद कृपा से उनको याद करो। सावधानी वाले कौन है, आओ थोड़ा उनको याद कर लें। मेरा पुत्र नहीं, मेरी स्त्री नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा मकान नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरा कुछ नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ मेरे सामने रखे हैं। मेरा कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम कभी कभी ये भी बोल रहे मेरे तो गोविंद है। अरे भाई तेरा दुनिया का तेरा मन फंसा है, पर तूने देखा नहीं तेरा बाप मरा तो कितने लड़के उसके साथ के, कितने तेरे भाई उसके साथ के हैं। तेरा बाप मरा, तेरी माँ गई साथ में, तेरे बाप के भाई चाचे ताऊ गए साथ में, कोई नहीं गया। समझता क्यों नहीं? क्योंकि तू विषयों में लगा हुआ है, तू विषयों का सेवन कर रहा है। विषय विकारों के कारण तेरी बुद्धि मलिन हो चुकी है। तू नहीं इस बात को समझ रहा, समझ इसको। तेरे तो गोविंद हैं, और ये शरीर तेरे को केवल गोविंद से मिलने के लिए मिला है। अरे तूने खाने पीने का काम तो पशु पक्षियों की योनि में भी किया, सोने का काम तो पशु पक्षी भी सोते हैं। तू कहे कि सोना ही जीवन का उद्देश्य है, तो अमेरिका में एक पोलर रीछ होता है, पोलर बियर, 6 महीने सोता है। खाने के लिए हाथे तो 2 मन खाता है रोज का। स्त्री संघ के लिए तेरे को लगता है शरीर मिला तो कबूतर दिन में 20 बार मादा का संग करता है, और कोई काम ही नहीं, उसको कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है। ये शरीर तेरे को इन कामों के लिए नहीं मिला। ये काम, ये शरीर तेरे को गोविंद का गुणगान, गोविंद के गुणगान से क्या होगा? गोविंद तेरे हृदय में विराज जाएंगे, और तुम गोविंद भावना से, कृष्ण भावना से भावित हो जाएगा। और एक कृष्ण भावना ही तेरी अंतिम परीक्षा में काम आएगी। अंतिम परीक्षा में तेरी स्त्री या तेरा पति या तेरी माँ या तेरा बाप या तेरा चाचा ताऊ, बैंक बैलेंस कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए आंखें खोल और गोविंद को अपना बना, गोविंद के चरणों में मन को लगा, और बार बार ये बोल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल मेरो है। देखो महाभारत में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जबकि पांडवों पर बड़े संकट आए, लेकिन वो संकट भगवान सारे संकट दूर कर दिए, सारे संकट दूर कर दिए उनके हर हालत में। क्योंकि एक भजन में कहा है कि ये धर्म ते पांडु ना होंदे दुर्योधन कदी ना मरदा। पंजाबी में भजन है, उसमें बताया गया है कि मेरे छल बलिए मोहन दा नहीं भेद किसे ने पाया है। मेरे छल एक चीची ते चुक पर्वत नू इंद्र दा मान घटाया है। एक चीची ते चुक पर देखो भगवान ने इस उंगली पर इंद्र को हो गया अहंकार, क्या मैं बड़ा हूं, देवताओं का राजा। इस बच्चे ने मेरी पूजा बंद कर दी, मैं इनकी कलेई खोलता हूं। अरे आज जिसके साथ भगवान है, इंद्र ने क्या किया, बड़ी शिक्षा है ये इस घटना से। क्या शिक्षा है कि जिसके रक्षक भगवान है ना, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा राखे कृष्णा मारे के, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, मारे कृष्णा राखे के, मारे कृष्णा राखे के, मारे कृष्णा राखे के। अजय जिसके रक्षक कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है। पांडवों के रक्षक कृष्ण थे, कोई नहीं मार सका। तो भगवान की है मेरे छल बलिए मोहनदा नहीं वेद किसे ने पाया है। एक चीची ते चुक पर्वत नु इंदर दा मान घटाया है। एक चीची ते चुक पर इंदर दा गेंद खेलने बिच यमुना दे काली नाग नथ लियाया। पूत न मारियो ने जागो, पूत न मारियो ने कनिका तारियो ने सोनिया पींगा पाइया। मेरे उन्हें रास रचाइया, मेरे छल बलिए मोहन दा नहीं भेद किसे ने पाया है। पर पर पिचकारियां मारे फागन बिच रंग उड़ाया है। पर पिचकारियां फागन बिच मेरे छल बलिए मोहन दा नहीं भेद किसे ने पाया है। देखो भक्त लोग भगवान की बड़ी गुणगान करते हैं। मेरे छल बलिया मोहन कहते हैं आप भी टेढ़ा मुकुट भी टेढ़ा, टेढ़ी बंसी फड़दा। मुकुट भी टेढ़ा
भी टेढ़ा, मुकुट भी टेढ़ा, टेढ़ी बंसी फड़दा। देखन नू मुख भोला भाला, राजान दे नाल अड़दा। देखन नू मुख राजान दे नाल अड़दा। करदा सीना जोरी, करदा सीना जोरी, करदा सीना जोड़ी, किसे दी भैया मरोड़ी, किसे दी भैया मरोड़ी, किसे दी मटकी फोड़ी, किसे दी मटकी फोड़ी। बंसी दिया मिठिया ताना, सखियां दा मन भर मायाई। बंसी दिया मिठिया ताना, सखियां दा मन भर। मेरे चल बलिए मोहन दा, नहीं भेद किसे ने पाया। मेरे चल धर्म ते रहंदा सदा हमेशा, पाप कदे नहीं हो रहंदा। पाप कदे नहीं हो रहंदा। जे धर्म ते पांडु ना होंदे, दुर्योधन कदी ना मरदा। ओ हंकारी राजा, ओ हंकारी राजा, ओ बलकारी राजा। भगतां दी खातर उसने पल पल बिच भेष बटाया है। भगतां दी खातर उसने पल पल बिच भेष। मेरे चल बलिए मोहन दा, नहीं भेद किसे ने पाया है। एक चीची ते चुक पर्वत नू, इंदर दा मान घटाया है। एक चीची ते चुक पर्वत, इंदर दा। देखो, भगवान को कौन जान सकता है? केवल भक्त और कोई नहीं। याद रखो, ये संदेश स्वयं भगवान ने अपने भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में दिया। फिर लोग भूल गए, फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया भक्ति सिखाने के लिए। अरे भक्ति कर लो भगवान की, भक्ति श्री कृष्ण की कर लो, खजाना नाम से भर लो। नाम जपो भगवान का पास। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। तो भगवान की लीला अपरंपार है, और उसी भगवान के हम सब हैं। कोई भेदभाव नहीं है। पर कैसे मिलेंगे उनको? जो पहले भगवान ने सिखाया भक्ति के द्वारा, और फिर उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने सिखाया भक्ति के द्वारा। भक्ति का अर्थ है सेवा, निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तभी तो भगवान मिलेंगे। मैंने थोड़ी सी घंटी बजाई, ये भगवान मुझे महीने का 10,000 रुपया दे देना, मेरा मतलब बच्चों का पालन करना है ना। अरे भगवान हाथियों का पालन कर रहे हैं, तो अगर भक्ति करेगा तेरे बच्चे भूखे रहेंगे? विश्वास नहीं है ना भगवान के चल रहे। यही प्रभुपाद कहते हैं, विश्वास नहीं, विश्वासा फलदायका। विश्वास से भगवान मिलेंगे, श्रद्धा से भगवान मिलेंगे। तो आज की शिक्षा को यही विराम देते हैं प्रभुपाद कृपा से, और कल फिर उनकी कृपा से आगे बढ़ेंगे।
बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की, बोलो गिरि गोवर्धन भगवान की। सबका धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न हो, इधर किसी को प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करके पूछो। ललिता देवीदासी, मुंबई मीरा रोड से। हरे कृष्ण महाराज जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने जितना जप करने की आज्ञा दिया था, आपके आशीर्वाद से कर पा आपने रही जितना जप करने की आज्ञा दी थी, आपके आशीर्वाद से कर पा रही हूँ। और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज़ 6 माला करने का प्रण लिया है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही आपकी आज्ञा का पालन करती रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पाऊं और यमराज के पास जो मेरा खाता है वो बंद हो जाए। महाराज जी, मुझे और कुछ करना तो आता नहीं, इसलिए आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकूं। मेरे से या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुए हैं, अपना दास दासी मानकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण महाराज जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। ललिता माता, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हें मेरे अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है और तुम मेरे लिए 6 माला कर रही हो, उसके लिए भी धन्यवाद। और देखो माता, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान को भोले भाले मिलते हैं। जो भोले भक्त, अभी समय नहीं है, एक भोले के भक्त की कथा सुनाते हैं हम, तेरे को पहले भी सुनाई थी। वो बड़े भोले वाले थे और उनको उनके गुरुजी ने कहा, एकादशी का दिन था, थोड़ा सा सार सुना देता हूँ। तो अपना आश्रम में भोजन बनता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं तो भूखा नहीं रह सकता। वो 2.5 सेर अन्न रोज़ खाते थे। उनका नाम था, क्या नाम था उनका भाई? हैं? रामा नाम था उनका। तो अच्छा, रामा गुरुजी थे, शिवा जी के जो गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास जी। उन्होंने कहा, रामा अच्छा तुम फिर वन में भोजन बना लेना और वहीं देखना, भगवान को भोग लगाना, भोग लगा के खाना। भोजन तैयार किया जैसे तैसे ही वन में। और क्या कहा उसने, ललिता माता, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे राम। रामा जी की सेवा थी ललिता माता गौएं चराने की। वो गौएं चराते थे, तो एक आज वो 2.5 सेर अन्न रोज चाहिए उनको। जब ऐसे कहा, गुरुजी ने कहा था, भागे राम सीताराम आगे आगे, तो भोजन रख दिया, आगे खाने लगे। भगवान कहते, प्रभु मेरी भी भूख लगी है, मेरे लिए भी छोड़ देना थोड़ा। तो दूसरी बार, पहली बार खाली सीता नहीं आई माता, राम जी आए, अकेले आए, भोजन किया, कहा प्रभु मेरे लिए भी थोड़ा। जब फिर अगली काछी आई, कोई भाई देखो अन्न हमको डबल मिलना चाहिए, हम खाने वाले 2 हैं। वो जो भोजन, जो अन्न क्या रस्त पानी देने वाला, वो सोचने लगा क्या करता है, कितना खाता है ये, उसको क्या पता है ये कौन है, ये डबल मिल गया। बस बनाया, भोग लगाया, सीता जी को साथ ले आए, 3 हो गए। अगली बार लक्ष्मण जी को साथ ले आए भगवान, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी को भी साथ में ले आए। आखिर हुआ क्या कि रामा इतने भोले वाले थे। ललिता माता तू कह रही है ना तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे भोले वालों को ही भगवान मिलते हैं, जो बड़े छल कपट करने वाले उनको भगवान नहीं मिलते। राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रामा का मन निर्मल था। जैसा मतलब जरा वो 2.5 सेर अन्न रोज खाता था, महाराष्ट्र में ही था वो, महाराष्ट्र के भक्तमाल में ये कथा है। और भगवान उसके हाथ आके भोजन करते थे। तो भगवान भोले वालों को मिलते हैं
ललिता माता, और तुम्हारा धन्यवाद। और अपराध तो कोई हुआ नहीं तेरे परिवार से, अगर कुछ हुआ होगा तो भगवान क्षमा करेंगे। अगर हमारे साथ तो हुआ नहीं तो मैं कैसे कहूँ भाई मैं क्षमा करूँ, वो हुआ ही नहीं कुछ, मुझे पता ही नहीं। तो माता भक्ति में आगे बढ़ो, परिवार को भी आगे बढ़ाओ, जीवन सफल करो। प्रभुपाद कृपा से हमारा जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद तुम्हारा। अंजना माता और कौन सी श्रद्धा, माता? अंजना माता और श्रद्धा माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, हम दोनों का आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पहले हमें लगता था कि विदेश में रहना अच्छा है क्योंकि यहाँ साफ सफाई है और माताओं के लिए सेफ है। अच्छा सुन, अंजना माता और श्रद्धा माता, साफ सफाई तो है पर मन बहुत गंदे हैं। साफ सफाई क्या है, क्या करनी साफ सफाई? तुम दोनों पंजाबी हो। बाहरों जिस्म दियाँ खूब ते सफाइयाँ कीतियाँ, अंदरों हृदय दी ते मैल गंवाई ना गई। क्या तुम लोग साफ सफाई में पड़ गए? क्या साफ सफाई है? कितने गंदे हैं उन लोगों के मन, ये नहीं जानती हैं आप? अच्छा लगता, छोड़ो दोनों उधर, अंजना माता और श्रद्धा माता, यहाँ के भक्ति करो, दीक्षा ले ली या जीवन सफल करो, नहीं तो जीवन विफल हो जाएगा। आगे बोलो। परंतु आपकी कृपा से हमें रियलाइज हुआ है कि हमारे बुरे कर्मों के कारण हम यहाँ पर फंसे हैं। जब से हम वापस आए हैं तब से हम धाम को बहुत मिस करते हैं। हम 64 माला करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हम धाम में आकर सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। हम उन भारतीयों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं जो विदेश की तरफ भागते हैं। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हैं, जिससे आप प्रसन्न हों और हमें इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म ना लेना पड़े। हम पर बहुत कृपा है कि आप हमारे गुरुदेव हैं। धन्यवाद। अंजना माता और श्रद्धा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम दोनों माताओं के साथ। कृष्ण भगवान तुम दोनों पर कृपा करें। ये जो विचार तुम्हारे अंदर आए हैं इनको तुम पूर्ण कर सको और अपने जीवन को सफल कर सको। कुछ नहीं है, तुम्हारी समझ में आ गया, जल्दी आ गया, तो ये बड़ी कृपा हो गई। अभी और समय नष्ट नहीं करो। याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने भगवान को पाना है, कृष्ण को पाना है। कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़े तो खोने के लिए तैयार होना चाहिए, और कृष्ण जरूर मिलेंगे प्रभुपाद कृपा से। हरे कृष्ण। विकास कपूर जी, हैदराबाद पाकिस्तान से। विकास कपूर। कपूर। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके भजन सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, यहाँ भक्ति करने में बड़ी प्रतिकूलता है, फिर भी आपकी कृपा से 16 माला रोज़ कर पाता हूँ। महाराज जी, मुझे आप भारतवासियों को देखकर बहुत मन करता है कि हम कब आपकी तरह खुलकर भक्ति कर पाएंगे। महाराज जी, आप ही की कृपा से आप कृपा करें कि मैं जब भी धरती पर जन्म लूँ तो भारत में ही लूँ। विकास कपूर जी, आप अभी यहाँ मोदी सरकार है भारत में, आप आ जाओ भारत में, हमारे पास रहना, आप कोई चिंता नहीं। आपके रहने खाने की परिवार के साथ आओ, अब यहाँ के सेटल हो जाओ, कोई चिंता नहीं। पहले तो पहली सरकार नहीं आने देती थी, लोगों को बड़ा कष्ट देती थी। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी की सरकार में आप आ सकते हैं। आप आओ और इधर रहो, जीवन सफल करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विकास कपूर जी, कौन सी जगह में आई है? हैदराबाद पाकिस्तान में। नंदिनी माता फैज़पुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कल आपको वीडियो कॉल किया था तो आपने दर्शन दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। मेरे चाचा का लीवर पूरा ख़राब हो गया है, कल उन्होंने आपके दर्शन किए तो धन्य हो गए, लेकिन गुरुदेव उनको बहुत पीड़ा हो रही है और उनको मुक्ति नहीं मिल रही। गुरुदेव, आप चाचा को आशीर्वाद दो ताकि उनको मुक्ति मिल सके। गुरुदेव कृपा करो। नंदिनी माता, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कर्मों का खेल है। तुम लोग भगवान का नाम लो। तेरे चाचा जो है नाम लेते थे पहले, ये बता देना, नहीं लेते होंगे ना, तो कर्म तो माता भोगने पड़ते हैं। फिर भी तुम लोग प्रार्थना करो भगवान से और प्रभुपाद जी का नाम सुनाओ, कीर्तन करो। अखंड कीर्तन हो सके तो मिलजुल कर 24 घंटे का अखंड कीर्तन करो तो भगवान उनके कष्ट काटेंगे। भगवान बहुत दयालु हैं,
बस इस बात को याद रखो, सुख दुख हमारे कर्मों का खेल है और कर्मों को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वो आगे कह रही हैं कि वो शरीर से चाचा जो हैं उन्होंने भगवत गीता भागवतम सब पढ़ा था और भक्तों की और संतों की बहुत सेवा की है। वो अच्छी आत्मा हैं गुरुदेव, आप उन पर कृपा करो। हाँ, अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। क्या तेरे चाचा का नाम क्या है? वो नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कर्म खराब हो जाते हैं, फल तो भोगना पड़ता है। और यहीं हो सकता है, अगर वो इतने अच्छे थे, नाम जपते थे, तो ये कष्ट यहीं भोग करके हो सकता है अगला जन्म उनको अच्छा मिल जाए और जब धाम में चले जाएं। तो याद रखो इन बातों को। नंदिनी माता कि हरि सिमरन करो, नाम जपो, बस अखंड कीर्तन करो। प्रशांत मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। शिला गुरुदेव प्रशांत जी। शिला गुरुदेव महाराज चरणारविंदम दंडवत प्रणाम। शिला गुरुदेव महाराज, हे करुणानिधि भक्त वत्सल पिताश्री, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपके ही श्री चरणों का नित्य दासानुदास हूँ। फिर भी इस जन्म में अपने द्वारा किए हुए किसी महान पाप के कारण आपके श्री चरणों से दूर हूँ। हे पिताश्री, आपने कृपा करके एक बार स्वप्न में मुझे अपना निजी दास बनाकर अपने साथ किसी वन में ले गए, जहाँ जगन्नाथ भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो गए। तब आपने उनसे कहा कि हे जगन्नाथ, ये प्रशांत मेरा दास है। हे कृपालु गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मुझ कामी अधर्मी को कब आपकी पूर्ण शरणागति मिलेगी? मैं माया में चारों ओर से फंस गया हूँ। माँ पिता मेरी शादी कराने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। मेरे अंदर वैराग्य भक्ति नहीं है। मैं तो आपकी कृपा करुणा के सहारे आश्रित हूँ। पिताश्री, हमें राह दिखाइए, आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण कर सकूं। आपके श्री चरणों का अभिलाषी आपका पुत्र दासानुदास प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा जी, हिम्मत करो। मेरे भी माता पिता मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन मेरे गुरुदेव जन्म जन्मांतर के मेरे गुरु प्रभुपाद, उन्होंने मेरी रक्षा की और उनकी कृपा से हनुमान जी ने भी मेरी रक्षा की और मुझे नरक से बचाया। तो आप हिम्मत करो, माता पिता करना चाहते हैं, अगर आपका मन पक्का है तो हिम्मत करके आगे बढ़ो, क्योंकि आखिरी में माता पिता ने किसने काम नहीं आना है। आखिरी में तो श्री कृष्ण ही हमारे काम आएंगे और कोई काम नहीं आने वाला। अगर आप नहीं चाहते हैं वास्तव में, तो नित्यानंद भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपको नरक में गिरने से बचाएंगे। नित्यानंद जी के चरणों में प्रभुपाद जी की कृपा से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी का ध्यान करके नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करो कि वो कृपा करें और आपको भक्ति का दान दें। प्रशांत जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरी साधना अच्छे से नहीं हो पा रही है और डिटर्मिनेशन भी कम हो गया है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अच्छे से साधना भक्ति कर सकूं। और कल के प्रवचन से मेरा प्रश्न है कि भक्ति में प्रगति कैसे करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी विधि। निधि माता, ऐसा है, तेरा डिटर्मिनेशन कम हो गया, बीमारी के कारण हो गया, तुम बीमार हो गई थी, लेकिन ये टेम्पररी है। डिटर्मिनेशन पुनः आ सकता है और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो, प्रयास करो, हृदय से ट्राई करो। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। मन में विराग लाओ। विराग ये है, ये नहीं कि घर बार छोड़ना है, मन में लाओ कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ देना एक दिन। मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा या चाहूँगी, मेरे से सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। ये बात मन में लाओ, मन में विराग लाओ और अभ्यास करो। मन मलिन है जब तक, वो बुराइयों की तरफ भागेगा। आप प्रयास करके बार बार उसको कृष्ण के चरणों में लाने का प्रयास करो। ये कृष्ण भगवान का सुझाव है। विधि माता, हरे कृष्णा। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, हमें बड़े लोगों का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो बड़े हमें भक्ति करने से रोकें,
हमारे भक्ति जाप में जानबूझकर बाधा डालें, उनके साथ कैसे व्यवहार करें, कृपया बताएं। देखो ऐसा है कि भक्त जो है, एक भक्त हुए गदाधर भट्ट जी महाराज, भागवत कथा करते थे, वो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे वो। तो हुआ क्या कि उनके घर में एक चोर आया रात को। चोर आया तो उसने, बड़ा सामान था उनके घर में, बहुत कुछ लोग देते थे उनको, तो उनका घर भरा हुआ था। चोर ने बहुत बड़ी गांठ बांध ली उस सामान की। अभी उससे उठे नहीं, गदाधर भट्ट जी लेटे हुए थे पर देख रहे हैं सब कुछ। धीरे से उठे, वो गांठ उसके सर पर रख दी उठाकर। जब सर पर रखी तो चोर कहते आप कौन हैं? कहते मैं गदाधर भट्ट। झूठ थोड़ा बोलना था। कहते मैं आपके घर चोरी करने आया था। हाँ। कहते ले जा भाई, तूने अपनी जान को जोखिम में डाला, रात को आया, तेरा ये धंधा है, तू ले जा। कहते महाराज मैंने गांठ नीचे रखी थी, वो चोर भक्त बन गया। अच्छा सम्मान किया गदाधर भट्ट जी ने, चोर भक्त बन गया। उस चोर ने एक दूसरे चोर को कहा कि भाई कि तू बेवकूफ़ है, मैं होता तो गांठ उठा के इतना सामान ले आता। वो चोरी करने आया उनके घर में। वो जब चोरी करने आया तो अंधा ही हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उठा, जब सुबह जो उठे भट्ट जी महाराज उठे, कहते कौन है तुम? भाई महाराज मैं चोरी करने आया था, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने अच्छा भाई दोबारा नहीं ऐसा करना। वो भी भक्त बन गया, जो कहता है मैं गांठ उठा के ले आऊँगा भक्त। तो आप उनका सम्मान ही करो। जब बुरे आदमी का भी सम्मान करो ना, इन भक्तों से हम सीखते हैं, और बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। आप अपनी अच्छाई को करते रहो। जैसे शब्द हैं, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। घड़ी दो घड़ी के ये बादल हैं काले, मगर सदा दिन ये ना रहने वाले। सहे जा सतम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। चले आंधियां और गम के तूफान आए, मगर ये कदम डगमगाने न पाए। सहे जा सतम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। बहुत सारे भक्तों का जीवन आता है, उनके साथ जिसने बुरा किया उन्होंने उसके साथ अच्छाई किया और उनका भी जीवन बदल गया। समझाई गायत्री माता तुमको, तुम अच्छाई करो उनके साथ। नहीं करने देते, कोई कहीं कर्म होगा, कहीं हम सारे कर्मों को जानते नहीं। अच्छाई करो, हो सकता है उनका भी दिल बदल जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। आपने बोला था एक दो पक्षी है, एक खाता है और एक दिखता है। दो पक्षी है, एक खाता है और दूसरा देखता है। एक मतलब क्या? पक्षी। हाँ। एक खाता है, एक देखता है। तो महाराज मैंने बहुत बार ये सुना हो, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। आज मैंने ध्यान दिया। तो वो पक्षी जो खाता है, वो क्या मोबाइल देखता है, वो भी एक खाना है? या इंद्रिय भोग करता है, वो भी एक खाना है? मोबाइल देखना जो है, ये नरक में जाना है। मोबाइल देखना, मोबाइल जो है ये नरक का प्रतिनिधि है। मोबाइल सारी गंदगी उसमें है। खाना मतलब भोजन खाना। वो पक्षी फल खा रहा है वृक्ष के, वो जीवात्मा है, और जो देख रहा है उसको वो परमात्मा है। मोबाइल देखना, तू देखता है ना मोबाइल, बंद कर रहा है इसे मोबाइल देखना, दांत निकालता है। नरक में जाना, तुमने जाना नरक में? बंद कर दे मोबाइल देखना। और तू बंद नहीं कर सकता, हमारे पास जमा करा और छोटा मोबाइल ले ले जिसमें गंदगी ना हो। मोबाइल तो बहुत बुरी चीज़ है ये। हैं? किसने ऐसा किया? समझाई? और कोई प्रश्न किसी को? गुरु महाराज जी, हमारी सासू माँ गई 6:30 बजे चली गई। आपकी सासू माँ? हाँ, चली गई बम्बई में। हाँ। 6:30 बजे कहाँ गई? बम्बई में देह त्याग कर दिया। देह छोड़ दिया। तो सबको जाना है। हाँ। सासू माँ गई तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, उनको आशीर्वाद कुछ हैं? उनके, आप उनके
आशीर्वाद दे दो उनको, अच्छा जन्म मिले, कुछ मिले सर। मैं ना उनका नाम जानता हूँ, नाम कभी मिला नहीं। पुष्पा बाई है उनका, हैं? पुष्पा बाई। पुष्पा बहन। हे प्रभु, हमारे राजा राम जी की सास जो है वो चली गई, और उन पर भी कृपा करना आप बहुत दयालु हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण।